ये औरत बस को आते हुए देख रही थी। उसने जल्दी से अपनी गर्दन से क्रॉस वाला लॉकेट उतारा और बैग से पहले से तैयार रखा हुआ मुस्लिम हेडस्कार्फ निकाला। उसने उसे अपने सिर पर लपेट लिया। इसके बाद ही उसमें बस को हाथ देकर रोकने की हिम्मत आई। ड्राइवर ने कुछ कहा नहीं, बस उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। जेनी बस में चढ़ी। अंदर बैठे सारे लोग मुस्लिम थे। वो एक सीट पर बैठ गई। दिल बहुत घबराया हुआ था। वो देश उस वक्त भयानक गृह युद्ध से गुजर रहा था। मुस्लिम और ईसाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। कई बार बेगुनाह लोगों पर भी हमले हो जाते थे। जेनी ने आगे की सीट पर एक मुस्लिम औरत को देखा जिसकी गोद में एक बहुत प्यारी छोटी बच्ची थी। माँ का चेहरा सख्त और तनाव से भरा हुआ था। जंग के समय कभी भी कुछ भी हो सकता था। बस के अंदर का माहौल बहुत भारी और घुटन भरा था। बस तेजी से चल रही थी और जेनी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो बस रुक चुकी थी। बाहर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। खिड़की से उसने देखा कि बाहर बंदूकें लिए बहुत सारे सैनिक खड़े हैं। जेनी को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। वो खड़ी हुई और बाहर देखने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर सैनिकों से बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी जेनी ने फुर्ती से नीचे झुककर खुद को बचा लिया। पहली गोलीबारी में ही बस के ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। उसने सिर घुमाकर देखा। वही माँ और उसकी बेटी दोनों खून से लथपथ थी। माँ ने बच्ची को कसकर सीने से लगा रखा था। बाहर से फिर कुछ हलचल हुई। सैनिकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बस के अंदर कोई जिंदा है या नहीं। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो डर से कांप रहे थे। भेड़ों की तरह जो कटने का इंतजार करती हैं। उनके पास बस किस्मत के भरोसे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जेनी ने थोड़ा सा सिर उठाकर देखा। बाहर कुछ सैनिक हंसते बातें करते दिखे। बस के अंदर क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं था। तभी छत की तरफ से आवाज आई। सैनिक बस की छत पर पेट्रोल के ड्रम चढ़ा रहे थे। जो लोग बचे थे उनमें अफरा तफरी मच गई। बाहर भागना मतलब गोली से मरना, अंदर रहना मतलब जिंदा जल जाना। दोनों ही रास्ते मौत की तरफ जाते थे। अब सिर्फ जेनी और वो माँ बेटी ही चल पाने की हालत में थे। वो बस के दरवाजे की तरफ खिसकने लगे, गोलियों से बने छेदों से टपकते, पेट्रोल से बचते हुए। तभी जेनी ने अपना क्रॉस निकाला। उसने माँ और बच्ची की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ दिख रही थी। सैनिकों ने जेनी को घसीटकर बस से नीचे उतार लिया। माँ पहले समझ नहीं पाई लेकिन अगले ही पल सब समझ गई। जेनी उसकी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। माँ का दिल टूट गया। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक शब्द बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। जेनी ने बच्ची को पकड़कर पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। उसी वक्त सैनिकों ने बस में आग लगा दी। छोटी बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसे बचाने के लिए किया जा रहा है। वो जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगी। एक सैनिक को कुछ गड़बड़ लगी। उसने बच्ची को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। जेनी पूरी ताकत से लड़ी, बच्ची को बचाने की कोशिश की। किसी को नहीं पता उस बच्ची में इतनी ताकत कहां से आ गई। वो अचानक दोनों के हाथों से छूट गई।